तो अब आ गए फिर से हम जो कि क्लास 10th का चल रहा था बहुपद, जो कि एक्सरसाइज 2.3 टाइप नंबर फर्स्ट हो चुका था। अब टाइप नंबर सेकंड का 6 नंबर सवाल जो है, 6 नंबर सवाल में 6 सवाल दिया गया है और हम प्रत्येक सवाल को बनाएंगे। 6 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, इसमें हम बोल रहा है क्या, विभाजन एल्गोरिथम, क्या बोलता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में जो है ना px को gs से भाग देने पर, अर्थात px को gs से भाग देने पर हमको भागफल और शेषफल निकलता है। का अर्थ यह है px को जब gs से भाग देते हैं हमको qx और rx हमको चाहिए, भागफल चाहिए और हमको शेषफल निकालने पूछ रहा है। तो आइए अब इन सवालों को हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ सवाल जो दिया गया है, हमको px दिया गया और gx दिया गया है, हमको इसको बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 1, इसमें हमको भाग देना है x प्लस 2 से भाग देना है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे, आपको सबसे पहले जो है ना पहला पद हमेशा जो है ना सेम पुराना है, इनमें मतलब dx में गुना करके हमको पहला पद हमको पुराना है, तो gx में क्या जैसे गुना कर दें। ठीक है, तो हम यदि gx में हम देख रहे हैं यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यदि x की घात 1 से यदि गुना कर दें तो यहाँ पे x की घात 2 हो जाएगा। एक बात और है कि इसमें 2 भी है ना, तो आप 2 से भी गुना कीजिए यहाँ पर, अर्थात कहना अर्थ यह है यदि हम 2x से यदि गुना करते हैं हमको पहला पद मिल जाएगा। तो आप इसमें 2x से आप गुना कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद हम बोले थे हम इसलिए बराबर किए पहला पद को ताकि ये दोनों सेम हो जाए और एक प्लस है तो एक माइनस में ला दें तो ये दोनों आपस में कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में है, इसको माइनस कर दो, देखो ये प्लस में हो गया, ये जो प्लस में था हो गया माइनस में, तो इस प्रकार ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये प्लस में तो ये हो गया माइनस में, अब 3x है, 3x में माइनस 4x जाएगा तो माइनस x बचेगा, तो यहाँ लिख दो माइनस x। उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिए, तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर x प्लस 2 है। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 1 है, इसका घात 1 है तो इसका भी घात 1 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हमको जैसे बोले, जैसे कि आपको बोले यहाँ पहला पद हमें सेम पुराना है, तो पहला पद हमको सेम पुराना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर माइनस 1, यहाँ देख रहे माइनस है ना, आप क्या कीजिए माइनस 1 से गुना कर दीजिए। यदि ऐसे माइनस 1 से आप गुना करते हैं तो यहाँ देखिए, यदि ऐसे माइनस 1 से गुना करते हैं यहाँ पर माइनस x आएगा और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक, उसके बाद सेम आ गया तो चिन्ह में करते हैं परिवर्तन, यहाँ माइनस यहाँ करो भैया प्लस, यहाँ माइनस यहाँ करो प्लस करो। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, आपस में ये दोनों खत्म हो जाता है। ये माइनस 2 जो था अब प्लस 2 आ गया, प्लस 2 और प्लस 1 कितना आता है, प्लस 3 आता है। तो इस प्रकार हमको शेषफल इतना आ गया और भागफल हमको इतना आ गया। लिख दो यहाँ पर qx जो आया है, यहाँ पे qx जो आया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 और rx जो आया है हमको 3 आया है। तो आप इस प्रकार से सवाल आप बना सकते हैं, आपसे सवाल बनेगा, स्थिरता पर आप बनाइए, आपसे सारा सवाल बनेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 नंबर सवाल बता देते हैं। ठीक है, तो आइए 6 का जो 2 नंबर जो सवाल जो दिया गया है इन सवालों को भी बना लेते हैं। ठीक है, 6 का जो 2 नंबर जो दिया गया यहाँ पर दिया गया है px हमको दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया गया है और gx जो दिया गया है हमको x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है। आइए इनको हम बना लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 3x, यहाँ लिखो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x माइनस 3। अब हमको भाग देना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। तो क्या बोला आपको, पहला पद हमें सेम पुराना है। यहाँ घात 2 है तो घात एक और घात रहेगा, तभी तभी तो घात 3 आएगा ना। तो हमको यहाँ पर x से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसमें x से गुणा करते हैं, यहाँ देखिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें आप x से गुणा करते हैं, x गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस यहाँ पर 2x आएगा। तो इस प्रकार आप गुणा कीजिए, ठीक है ना। यदि इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक्स क्यू माइनस 2x आता है। 2x यहाँ पर है ना, x का फंक्शन है, यहाँ लिखो माइनस 2x। देखो इसको हम यहाँ क्यों लिखे, यहाँ देखो यहाँ 2x जो आएगा आता है तो x का पावर 1 है, इसे पावर 1 है, जहां पावर सेम रहता है पावर वहां पर लिखा जाता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर यदि लिख देते हैं तो हमको लिखना यहाँ पे ये लिखना है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है ना, तो घात जहाँ 1 है तो घात 1 का स्थान पर लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये दोनों सेम आ गया, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, तो इसको लिख दो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो प्लस में था ये माइनस में था, हो गया प्लस में हो गया, प्लस देखो 2x और जो है ना 2x ना 5x और 2x हो, यहाँ पर हो गया 7x आ गया, ठीक है। ये -3 है, -3 डाल दो यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पर घात कितना देख रहे हैं, मैक्सिमम 2 है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं -3 है कि नहीं। घात तो समान है लेकिन गुणांक यहाँ तो -3 है, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर -3 से गुना कर दो, इसमें जो है -3 से हम करते हैं गुना। जैसे आप -3 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा 3x स्क्वायर आएगा, और माइनस 6 माइनस से प्लस 6 आता, प्लस लिखो 6, ठीक है। क्योंकि -3 गुना -2 प्लस हो गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखो चिन्ह में करते परिवर्तन, यहाँ प्लस है यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार एक माइनस में एक हो गया प्लस में हो गया, आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर लिखो 7x और -3 और -6, माइनस हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका घात हो गया है मैक्स, इसका घात 2 है, इसका घात 1, अब तो भाग लेगा नहीं, क्योंकि भाग तभी लगेगा जब इसका घात जो है ना इससे बराबर हो या इससे क्या बड़ा हो, तभी तो भाग लग सकता है, और अन्यथा भाग नहीं लग सकता है। आप इस प्रकार बनाइए, ठीक है। और इसमें आप ये भी दिखा दीजिए कि QX कितना है, ठीक है। QX जो हमको दिया गया निकला हमको QX वहां पे x -3 और RX जो आया यहाँ पर RX 7x -9। तो यह जो हमको QX और RX हमको मालूम चल चुका है, ठीक है ना। तो आप सवाल बनाइए, सारा सवाल आसान है और इजी है, ठीक है। स्थिरता पर बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक। अब 6 का जो है ना 3 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए इन सवालों को बना लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है PX जो दिया गया है x⁴ -1 दिया गया है, और GX जो दिया गया है x + 1 दिया गया है। आइए अब इनको हम बना लेते हैं, ठीक है। x⁴ -1 हमको भाग देना है x + 1 से भाग देना है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि x पावर 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है, हमको x पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 3 और 1 मिनट तभी 4 पावर होगा ना, इसके बराबर होगा ना। तो आप इस एक्स क्यू से गुना कीजिए, यहाँ पर आ जाता है एक्स क्यू और प्लस यहाँ पर
x पर पावर 4 होगा ना यहाँ पर, और x क्यू आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे देख लो कि x प्लस 1 है, यदि इसमें x क्यू से गुना करते हैं, x क्यू गुना x पावर 4 फिर प्लस x क्यू प्लस गुना 1 x क्यू आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये दो समान हो गया, अब प्लस है करो माइनस, ये माइनस है यहाँ करो प्लस, या प्लस है यहाँ करो माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार आपस में खत्म हो गया। यहाँ पे यहाँ क्या बचा, यहाँ पर माइनस बचा एक्स क्यू, यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका घात 1 है, यहाँ पर कितना घात 3 आ गया, तो इससे तो घात बड़ा है ना, तो बड़ा नहीं, तब यदि बड़ा है तो भाग लग सकता है। तो यहाँ पर घात यदि 1 है, यहाँ 3 है, घात इसमें 2 कमी है यदि, तभी तो घात 3 पड़ेगा ना। तो यहाँ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ लिखो माइनस, लिखो एक्स स्क्वायर से गुना करो, ठीक है। यदि हम x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर गुना करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना 1, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स क्यू, और मैंने यहाँ माइनस से गुना कर दिया, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ करो प्लस करो, यहाँ माइनस यहाँ करो प्लस करो, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों समान आ गया, ये प्लस ये माइनस में, तो ये आ गया प्लस में, आपस में खत्म हो गया। यहाँ पर ये जो माइनस में था अब हो गया प्लस में, हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 है, यहाँ लिखो माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देखें इसका घात 1 है, तो इसका भी घात 2 आ गया, तो ये और गुना हो सकता है। यदि आप x प्लस 1 में यहाँ घात 2 है ना, यदि इसमें घात 1 से गुना करते हैं, यहाँ पे x गुना x, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x गुना 1, यहाँ हुआ x आएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, ठीक है ना। यदि इसमें प्लस x गुना करते हैं, यहाँ पर आता है x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्लस में है, इस प्लस में एक माइनस में करो, ये प्लस में है, एक माइनस में करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है। तो ये जो माइनस में जो प्लस में था, अब हो गया माइनस में, यहाँ लिखो माइनस, लिखो x माइनस 1 प्लस है, माइनस 1 लिख प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं घात 1 है, तो यहाँ पे घात 1 आ गया, ठीक है। तो 1 से तो गुना होगा, लेकिन बात यहाँ यह है, यहाँ आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस 1 से गुना करो, तो यहाँ पर माइनस 1 से गुना करते हैं, जैसे हम इसे माइनस 1 से गुना करते हैं, यहाँ पर आ जाता है माइनस x और माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लस में यहाँ, ये माइनस में यहाँ करो प्लस करो, ये माइनस में यहाँ करो प्लस करो, ठीक है। तो इस प्रकार देखो, ये प्लस माइनस आपस में खत्म, ये माइनस प्लस आपस में खत्म, यहाँ 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि जैसे भाग दिए सक्सेसफुल हमेशा 0 आ गया, ठीक है। जैसे 0 आ गया, हमको जो है ना QX मालूम चल गया, और ये हमको RX से मालूम चल गया। यदि हमको QX लिखना है, QX यदि लिखना है, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और RX जो यदि लिखना है हमको 0 लिखना है। तो इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं। तो आपसे सारा सवाल बनेगा, इस स्थिरता पर आप बनाइए सवाल, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। फिर आगे हैं 6 का जो है ना, जो 4 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, अब 4 नंबर सवाल लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया गया है, और हमको gx जो दिया गया है x प्लस 1 दिया गया है। आइए हम इसको भाग देते हैं। x का पावर क्यू माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर है x माइनस 1 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है, तो घात 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे आप देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है, इसमें x क्यू स्क्वायर से गुना कीजिए, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब आधार समान रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो आपस में गुना में जुड़ता है। अब आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स क्यू और माइनस आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह में करते हैं परिवर्तन, यहाँ प्लस है या माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस या प्लस चिन्ह। तो इस प्रकार आपस में यह दोनों खत्म हो जाता है। यहाँ ये जो माइनस में था वो प्लस हो गया, माइनस 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर दे जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ का माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस प्लस 4x डलो 4x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ घात तो 2 है। एक बात, घात 1 से तो गुना करना पड़ेगा तभी तो घात 2 होगा, और से बात है -2 है ना, तो -2 से भी गुना करना पड़ेगा। तो आप इसमें यदि -2x से गुना करते हैं, इसमें -2x से गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे x -2 में यदि -2x से गुना करते हैं, ये तो यहाँ पर आ जाएगा -2 ना, यहाँ पर -2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर 4x आ जाएगा ना। तो यहाँ गुना कीजिए, यहाँ पर आ जाता है -2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस आ जाता है, माइनस प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पर। उसे यहाँ माइनस है, यहाँ करो प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ करो माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ आपस में दोनों आपस खत्म हो जाता है, और 2x 4x में 2x जाएगा, बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ लिखो 2x। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 छोड़े थे, यहाँ पर 2 लिख दो, प्लस 2 यहाँ लिखो, घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, आगे में 2 है, आप 2 से गुना कीजिए, और यहाँ पर 1 भी है ना, आप सिर्फ 2 से गुना कीजिए ना, हो जाएगा। हम 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे इसमें 2x -2 आता है, ये माइनस में है, ये प्लस में करो, माइनस में, ये माइनस में है, यहाँ करो प्लस में। अब ये दोनों आपस, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, आपस में खत्म हो गया। ये माइनस में -2 जो था हो गया +2 हो गया, +2 और +2 +4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको शेषफल हमको मालूम चल गया, और भागफल भी हमको मालूम चल गया। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो अब जो है ना, यहाँ पे QX है, हमको QX हमको मालूम चला यहाँ पे कि XQ माइनस यहाँ पर 2x और +2, और GX जो है, और RX जो है यहाँ पे 4 निकला। तो हमको जो है ना, हमको QX और RX ही चाहिए, जो कि हमको निकल के आ गया। तो सवाल बनाइए, अगला सवाल भी आपको बतला देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ लीजिए और उतारिए इसको। ठीक, 5 px दिया गया x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, और gx जो दिया गया यहाँ पर x स्क्वायर -5x प्लस दिया गया 6 दिया गया है। आइए इसको मान लेते हैं, x³ माइनस यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस दिया 6 दिया गया। यहाँ पे लिखो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 6, यह दिया गया है। अब इसको क्या करना है, गुना करके इसको पहले कम से कम पहला पद पुराना है। इसको यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो घात 1 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात x से गुना करना पड़ेगा। यदि आप इसमें x से गुना करते हैं, यहाँ देखिए x³ आएगा, और माइनस यहाँ पर 5x स्क्वायर आ जाएगा,
और यहाँ पे प्लस 6x आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ प्लस है, यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस है, यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ लिखो माइनस चिन्ह लिखो। तो इस प्रकार हम चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम आ गया, प्लस खत्म। ये जो माइनस में जो था वो हो गया प्लस में। अब 6x² में -5 यहाँ प्लस 5x² जाएगा, तो -x² बचेगा। कहने अर्थ है -6 में +5 जोड़ेंगे तो -1 नहीं आएगा, यही तो बात है। यहाँ पे यहाँ पर माइनस आएगा, x आएगा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस प्लस में था माइनस में हो गया, 11x में 6x जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5x प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद यहाँ -6 है, लिखो -6। समझ लिए यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक आप समझ लिए। आप क्या करना है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, आप क्या कीजिए, यहाँ माइनस चिन्ह है, सिर्फ आप -1 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। यदि इसे माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं, ये देखिए, यदि इसे माइनस चिन्ह से -1 से गुणा करते हैं, यहाँ पर आएगा -x² आ जाएगा, और माइनस प्लस 5x आ जाएगा, और यहाँ -6 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करते हैं तो यह देखिए आप, ये माइनस में है तो यहाँ करते हैं प्लस, ये प्लस में यहाँ करते हैं माइनस चिन्ह, ये यहाँ क्या माइनस में यहाँ करो प्लस चिन्ह। देखो यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में आपस में खत्म, एक प्लस में एक माइनस में आपस में खत्म, ये माइनस में एक प्लस आपस में खत्म करने से यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। हमको यहाँ पर px, यहाँ पर qx जो यहाँ पर आया है, हमको qx हमको आया यहाँ पे x-1, और rx जो आया है हमको यहाँ पर 0 आया है। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, तो आपसे सवाल बनेगा, स्थिरता पर बनाइए, सवाल बनेगा, ठीक है। 6 का आ गया, 6 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए यहाँ पर जो दिया गया है 6x³ प्लस 13x² प्लस x-2 दिया गया है, यह px है, और gx दिया गया है 2x + 1 दिया गया है। आइए इन सवालों को बनाते हैं। 6x³ प्लस 11x² प्लस x-2 दिया गया है। यहाँ पे 2x प्लस यहाँ 1 दिया गया है। अब हम इनको बनाते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले बात क्या रूल है, तो रूल क्या है, हमेशा इसको पहला पर सेम पुराना है, इसमें गुना करके यहाँ पर 6x है, ध्यान देखो, यहाँ पर 2x है, हम 6x पुराना है, तो यहाँ 2x + 1 है। यदि इसमें यदि 3 से गुना कर दें, 3 6 तो आ जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है ना, यहाँ पर x² गुना करते हैं, x² गुना x करते हैं, x³ आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया ना x³, 6x³ आ गया ना। फिर यहाँ पर 3x² को हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ प्लस प्लस लिखते हैं, यहाँ पर 3x² आ जाएगा, ठीक है। अर्थात का अर्थ यह है, हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 3x² से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम 3x² जिससे हम गुना करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाता है 6x³ और प्लस यहाँ पर 3x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6x³ प्लस यहाँ पर उसमें 1 से गुना करते हैं तो 3x² आ गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, चिन्ह को करते हैं परिवर्तन, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस या प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, ठीक है। आप ये देखिए, ऐसा हर चीज पावर भी समान, गुणांक भी समान है कि नहीं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो इस प्रकार से दोनों आपस खत्म हो जाता है। यहाँ देखो, एक प्लस में जो था वो हो गया माइनस में हो गया, 3x² में 3x² जाएगा, यहाँ पर आएगा 10x² आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे x है, ठीक है, और -2 भी लिख दो,
तो आप बना चुके हैं ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ घात 1, यहाँ पर घात 2 है और जब 10 भी है तो 5x से इसमें गुना कर दीजिए। जिसमें यदि 5 यदि x गुना करते हैं 5x गुना 2x, यहाँ 5 पे जहाँ पर 10 आ जाएगा यहाँ पे, और x गुना x यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस चिन्ह यहाँ पे 5x गुना 1 तो यहाँ पर आएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका पावर समान, गुणांक में समान, ये प्लस में यहाँ लिखो माइनस में, ये प्लस में यहाँ लिखो माइनस में, माइनस लिखो, बस हो गया। तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। अब माइनस 5x में यहाँ माइनस 5x है और इसमें 1 जाएगा, अतः तरह से माइनस 5 में 1 जाएगा तो माइनस 4 आएगा ना, यहाँ पर आएगा माइनस 4x आएगा और माइनस 2 लिख दो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपके, यहाँ माइनस 4x आ गया, यहाँ 2x है, आप माइनस 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, माइनस 2 से। यदि माइनस 2 से गुणा करते हैं सिर्फ संख्या में परिवर्तन होगा, जो कि पावर सेम है कि नहीं। तो यदि माइनस 2 से उसे गुणा करते हैं, माइनस 2 गुना x, यहाँ पर माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 2 गुना प्लस 1 गुना करते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस में ही हो गया प्लस में, ये प्लस माइनस में ही हो गया प्लस में हो गया, एक माइनस में एक प्लस में आपको खत्म, एक माइनस में एक प्लस में आपको खत्म, यहाँ आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमको इससे हमको जो है ना qx हमको मालूम चल गया और rx भी हमको मालूम चल गया। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर qx जो है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x माइनस 2 और rx हमको जो दिया गया यहाँ पे 0 दिया गया है। आप सवाल बनाइए, इस प्रकार आपसे सवाल बनेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सवाल बनाइए और सवाल को उतारिए और सवाल को बनाइए। आप तब तक बनाइए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, अब आगे सवाल नंबर लिखा गया है 7। सवाल नंबर 7 में भी कुछ सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 7 जो कहता है, यह देखिए यहाँ पे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि यह गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर जो 2 पद दो व्यंजक दिया गया है कि नहीं, यदि एक में दूसरे से भाग देंगे, यदि शेषफल यदि 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यह गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आ जाता है तो आप समझिएगा यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा। तो आइए भाग दे देते हैं। ठीक है, हम जो है इसमें इससे भाग देते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे देखते हैं x क्यू प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 12x और प्लस यहाँ पर 4 दिया गया है। ये है ना, भाग देना है आपको x माइनस 2 से भाग देना है। यहाँ घात कितना है 3, यहाँ घात कितना है 1, अर्थात x स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें x स्क्वायर गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है x क्यूब माइनस यहाँ पे 2x आ जाएगा, स्क्वायर डालो यहाँ पे, और यहाँ प्लस यहाँ करो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ करो प्लस चिन्ह करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो आपस में खत्म हो जाता है, तो इस हर हिस्से में पावर भी गुणक भी सेम है। यहाँ देखो ये प्लस में 3x स्क्वायर और एक और आ गया प्लस में 2x स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये माइनस में था वो गया प्लस में हो गया। तो कहना तो यह है, तो यहाँ बचता 3 और 2 कितना 5 को हो गया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और माइनस ये है यहाँ पर 12x और प्लस 4 भी लिख दो। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, मतलब करने अर्थ ये है इसमें हमको x से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ गुणांक 5 है ना, तो आप इसे 5 से भी गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें आप 5x से आप इसे गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पे
5x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे 5 को यहाँ पर 10x आएगा, ठीक है। 5 को 10x आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस में है, ये क्या प्लस में है, यहाँ हो जाता है माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो इस प्रकार आपस में खत्म हो जाता है। ये जो माइनस में जो था अब हो गया यहाँ प्लस में हो गया, ठीक है। 12x में कितना, 12x में 10x जाएगा, अर्थात कितना आता है माइनस 12 और जोड़ते हैं प्लस 10, यहाँ माइनस 2 आएगा ना पे, उसी प्रकार यहाँ पर आता है -2x आता है और प्लस यहाँ पे कितना 4 आता है। इसका घात 1 है, ये यहाँ पर घात 1 है, लेकिन यहाँ गुणा 2 है, सिर्फ हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो प्लस से 2 गुणा कर दो, जैसे जैसे इसमें 2 गुणा करते हैं यहाँ पर आ जाता है 2x आ जाता है और माइनस यहाँ पर 2 पे यहाँ पर 4 आता है। ये प्लस में है यानी लिखो माइनस में, ये माइनस में है या लिखो प्लस में, ठीक है। तो क्या करना है, ये हर चीज समान है ना, तो ये प्लस में, ये क्या है प्लस में है, ठीक है -4, ठीक है। यहाँ क्या प्लस आ गया यहाँ पर 8, अब कितना आ गया यहाँ पर 4 और यहाँ पे +4, यह +4, जो माइनस में था हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। गलत यह है, तो यहाँ पर आ गया +8 आ गया। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0 नहीं आया, मतलब 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया अर्थ यह है, ठीक है, यह जो है गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक मिनट, आप यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ -2 आया, यहाँ पर -2 ना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -2 होगा, ठीक है। जैसे -2 होगा तो यहाँ -2 था, तो यहाँ पर -2 से गुणा करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। अब जैसे -2 से गुणा कीजिएगा, माइनस यहाँ पर आया -2 आएगा, -2x और माइनस यहाँ पर आ जाता है, प्लस आ जाता है 2x आ जाता है। तो इस प्रकार से ये माइनस में, तो यहाँ हो गया प्लस में, ये प्लस में यहाँ हो गया माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में खत्म हो जाता है, एक प्लस में एक माइनस में आपस में भी खत्म, यहाँ से 0, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे 0 आ गया, ठीक है। तो बोलेंगे ऐसा गुणनखंड है, तो सिर्फ आपको हाँ लिख देना है, आंसर हो जाता है। जब अंश में 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए ऐसा गुणनखंड है, ठीक है। यदि 0 नहीं आता है अंश में, ठीक है, इसमें नीचे में, आप तब समझिए ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो उतार लीजिए यहाँ तक इसको। आ गया सवाल नंबर जो है 7 का 2 नंबर सवाल जो दिया गया है, आइए इन सवालों को भी बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ सवाल दिया गया है, अब इसमें हमको इससे भाग देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3x पर 4 प्लस यहाँ पे 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 2 दिया गया है। इसमें हमको भाग देना है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसका जो पावर है 4 है, इसका पावर 2 है, तो 2 से मतलब x स्क्वायर गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पावर 3, यहाँ गुना 3 है और 3 से भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, आप 3x स्क्वायर से इन सभी में आप गुना कीजिए, ठीक है ना। जिससे आप इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3x पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9x क्यू आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर से आप गुना करते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तन,
तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ लिखो माइनस में, यहाँ प्लस, यहाँ लिखो माइनस में, यहाँ प्लस, यहाँ लिखो माइनस में। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो, तो पावर भी समान, गुणांक भी समान, एक प्लस में एक माइनस में आपस में खत्म हो जाता है। ये प्लस में था पहले, अब हो गया माइनस में। अब 9x³ माइनस में है, यहाँ प्लस में 5x², 5x³ है, तो यहाँ पर बचता है 9 में से 5 जाएगा तो वही 4 बचता है ना, देखो 4x³ पहले तो ये है -9 और +5, यहाँ पर -4 बचता है ना, तो -4x³ और यहाँ पर माइनस माइनस 7 x³ माइनस में और 3 x³ माइनस में, 7 कितना हुआ 10 हो गया, -10 आ गया। ठीक है, दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर प्लस है 2x लिख दो और +2 भी लिख दो। उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ x² है, यहाँ पर x³ है, लेकिन है आगे -4 है, तो -4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमको पहला पद पुराना है, लिखो -4 और x से गुणा कर दो, यहाँ पर -4x से आप इसे गुणा कीजिएगा, -4 गुना x, -4 गुना x क्या कीजिएगा, माइनस आएगा -4x³ आएगा, -4 गुना 3x आया करो, यहाँ पर 4 दूनी यहाँ पे 4 12, 12x² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 4x आ जाएगा, मतलब -4x आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह। ठीक है, उसके बाद इस पावर भी समान, गुणांक भी समान, एक प्लस एक माइनस में एक प्लस में, इस प्रकार से आपस खत्म हो जाता है। ये जो था माइनस में था, अब हो गया प्लस में। अब 12x² में 10x² जाएगा, यहाँ बचेगा 2 वो बचेगा x², 2 वो x²। देखो प्लस वाला अधिक है ना, माइनस वाला कम है, इसलिए प्लस में मोल आ गया इसका। जो माइनस में था वो गया प्लस में, 4x और जोड़ 2x, 4 2 6x +2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, पावर समान आ गया, लेकिन गुणांक यहाँ देखने 2 है, 2 है जिसमें 2 से गुणा करते हैं तो पहला पद हमें मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें +2 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप +2 से गुणा कीजिएगा। ठीक है ना, इसमें 2 गुना करते हैं 2 गुना x², यहाँ पाता है 2x² आएगा, फिर 2 गुना या 3 या 3 6x आएगा, फिर 2 गुना 1 यहाँ +2 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी यहाँ प्लस में है, यहाँ लिखो माइनस में, ये प्लस में यहाँ लिखो माइनस में, ये प्लस यहाँ लिखो माइनस में, पावर समान, गुणांक भी समान, एक प्लस में एक माइनस में आपस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में हो गया। ठीक है, पावर समान, गुणांक भी समान, खत्म, ये प्लस में माइनस में खत्म, करना तो यहाँ 0। हम बताए थे यदि यदि शेषफल यदि 0 आ जाए तो यह समझ लीजिए यह जो है यह इसका गुणनखंड है, एक दूसरे का गुणनखंड है। तो आप इस प्रकार आप सवाल बनाइए, आप सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम आ गए हैं जो है 7 का जो 3 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए अब 7 का 3 नंबर सवाल भी बना लेते हैं। ठीक है, 7 का 3 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, x³ - 3x + 4 दिया गया है, और यहाँ दिया 2x⁴ - 11x³ + 29x² - 30x + 29 दिया गया है। ठीक है, आइए हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2x⁴ माइनस यहाँ पर 11x³ प्लस यहाँ पर 29x² माइनस यहाँ पर 30x प्लस यहाँ पर 29। यहाँ पे है x² माइनस यहाँ पर
3x प्लस 4। ठीक है, हमको भाग देना है। आप इधर लिखिए या ऊपर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम इधर यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे x पावर कितना 4 है, यहाँ कितना 2 है, तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ गुणा देख रहे हैं 2 है, यहाँ तो गुणा 1 है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थ यह है हमको यहाँ पर 2x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 2x स्क्वायर से गुणा करते हैं, यहाँ देखिए कितना आता है, 2x पावर 4 आ जाता है, माइनस चिन्ह यहाँ पे 2 3 या 6 और x क्यू आ जाता है यहाँ पे, फिर प्लस चिन्ह यहाँ पे 4 2 यहाँ पर 8 आ जाता है, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ प्लस से यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह डालो, यहाँ प्लस यहाँ डालो माइनस चिन्ह डालो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखो अपन ये जो सेम सेम हो गया, तो इस प्रकार से आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो माइनस में जो था अब हो गया प्लस में, हो गया 6x क्यू। 11 6x क्यू माइनस में है प्लस 3x प्लस 6x क्यू, तो करंट ये बचता है 5 बचता है, या माइनस माइनस 5x क्यू। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में जो था हो गया माइनस में, 28 में से 8 जाएगा, 21 बचता है, प्लस यहाँ पर 21 x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर 30x प्लस यहाँ पर 29। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ देखिए कि हमको पुराना पहला पद पुराना किसी तरह आपको तो बता चुके हैं। पहला पद हम देख रहे हैं माइनस 5x क्यू है, तो माइनस 5 से गुणा करना पड़ेगा, और क्यू है यहाँ पे स्क्वायर है, और x से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात कहने का यह है हमको माइनस 5x से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम 5x से गुणा करते हैं, इसमें यहाँ देखो यहाँ पर आ जाता है माइनस 5x क्यू, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाता है प्लस हो जाता है, 3 5 3 जा 15, यहाँ पर हो जाता है 15x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ 4 5 4 जा 20, यहाँ पर 20x। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देखिए ये प्लस में है, यहाँ लिखो माइनस, यहाँ माइनस में यहाँ लिखो प्लस, देखो ये प्लस में यहाँ लिखो माइनस में, ये माइनस में यहाँ लिखो प्लस में। ठीक है, इसके बाद ये दोनों आपस में रिमूव हो जाता है, तो बचता है क्या यहाँ पर 21 में 15 जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ पर 6 बचता है यहाँ पर, है ना। देखो 6x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 30 में 20 जाएगा, बचता 10 बचता है। ठीक है, माइनस 10x, और ये कितना प्लस 29 है ये। तो हम देख पा रहे होंगे इसका घात 2 है, तो इसका भी घात 2 है, तो हमको एक बार और खिलाना पड़ेगा। यहाँ 6 से गुना, यहाँ पर 1 है, मतलब 6 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ करो प्लस 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 6 है। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो 6 से गुना करते हैं। यहाँ देखो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 3 जा 18 होता है, यहाँ पे 18x, और यहाँ पर ये प्लस यहाँ पे 6 4 जा 24। तो इस प्रकार से हम लेकर पढ़ देंगे। ये प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, ये माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह। ठीक है, तो आपस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ माइनस 10x है, क्या है बोलो, यहाँ माइनस 10x, क्योंकि यहाँ माइनस जो था प्लस में हो गया था, इसलिए माइनस 10x यहाँ पर जो है, यहाँ अब जो माइनस में था यहाँ प्लस में हो गया, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा ना,
यहाँ +18 में -10 जाएगा तो +8 आएगा यहाँ पे, यानी कि प्लस देखो 8, ठीक है। x ये जो प्लस में था अब हो गया माइनस में, अब यहाँ हो गया माइनस हो गया 5 हो जाएगा, है ना। 25 में 29 में 24 जाएगा, कितना बचता है, बचता है +5 बचता है, यानी कि +5, बस हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसका घात जो है मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात कितना है 1 है, इससे कम में घात है ना, इसलिए आप भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि नीचे में 0 नहीं आया, ये बोलेंगे गुणनखंड नहीं है, सीधा बात, यहाँ सीधे इसका आंसर लिख देंगे क्या, नहीं, गुणनखंड नहीं है। यदि नीचे में यदि 0 यदि आ जाता तो बोलते हैं गुणनखंड है, ठीक है। यदि 0 नहीं आया बोलेंगे गुणनखंड नहीं है, सीधा बात है। आप इस तरह बनाइए। तो अब आ जाते हैं 4 नंबर सवाल लेकर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल यहाँ पे जो दिया हुआ है x³ - 4x + 3 यहाँ पे दिया गया, और x³ - 3x² और -x + 3 दिया गया है। आइए इसको बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पे x³ माइनस यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ पे x प्लस यहाँ पर 3 दिया गया, और यहाँ पे है x² माइनस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पहला पद देख रहे हैं, यहाँ पर x³ है, मतलब घात 3 है, यहाँ पर घात क्या है 2 है, तो एक घात वाले से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात एक घात वाला यदि कहा जाए तो x है कि नहीं। यदि इसमें x से गुणा करते हैं, देखो यहाँ यदि इसमें आप x से गुणा कीजिएगा तो x गुना x³, तो x गुना यहाँ -4x गुणा कीजिएगा तो यहाँ माइनस है, अब 4x² आ जाता है, फिर यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पे 3x आएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह डालो, ठीक है। और क्या करेंगे, ये प्लस में एक माइनस में आपस में खत्म हो जाता है, और ये जो प्लस में जो था अब हो गया माइनस में, ये जो माइनस में जो था अब हो गया प्लस में। अब 4x² में 3x² जाएगा तो +x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पर x² बचता है, जो प्लस में जो था हो गया माइनस में, 3x और एगो x माइनस में, मतलब 4 गो x हुआ माइनस में, ठीक है। ये +3 लिख दो। अब देखें इसका घात 2 हुआ मैक्सिमम, तो इसका भी घात 2 है, मैक्सिमम है। अब ये है ना, तो आप ये सिर्फ आप 1 से गुणा कीजिए, इसमें सिर्फ +1, यदि से +1 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 4x और यहाँ प्लस यहाँ पे 3 आ जाता है, देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये प्लस में ये हो गया माइनस में, ये माइनस में यहाँ हो गया जाता है प्लस हो जाता है, ये प्लस यहाँ हो गया माइनस हो गया। अब ये सब सेम मिल रहा है ना, ये प्लस में माइनस में हो गया खत्म, ये प्लस में तो ये माइनस में ये हो गया प्लस में हो गया खत्म, ये प्लस में है ये हो गया माइनस में, ये भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है बोला ये गुणनखंड है, बोलेगा हाँ गुणनखंड है, हाँ लिखिए तो बस हो गया आंसर। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। अब आ गया अब आ गया है 5 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल यहाँ पे जो दिया गया है, आइए अब इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पे t³ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे t² माइनस 2t प्लस यहाँ पे 1 दिया गया है। इसमें हमको भाग देना है, t -1 से भाग देना है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको भाग देते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ t⁻³ है,
यहाँ टी पावर 1 है, और टी स्क्वायर से वो गुना करना पड़ेगा। यदि यहाँ लिखते हैं टी स्क्वायर, ठीक है। यदि आप देखिए, यदि इसमें टी स्क्वायर से गुना करते हैं, टी स्क्वायर गुना टी, यहाँ पर आ जाता है टी क्यू, और टी स्क्वायर गुना -1, यहाँ होता है माइनस, यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। गुना कर दिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ प्लस, यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस, यहाँ लिखो प्लस चिन्ह, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में हो गया, सेम सेम है, खत्म हो गया। ये माइनस में जो था अब हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। देखो ए और टी स्क्वायर और ए और टी स्क्वायर प्लस में, तो प्लस में 2 टी स्क्वायर, यहाँ लिखो 2 2 टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है, लिखो 2 टी और प्लस यहाँ पर 1, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जो है ना टी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ क्या टी स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, और अब यहाँ पर टी है, तो यदि इसे हम टी से गुना करते हैं तो टी स्क्वायर तो मिल जाएगा, 2 उतना मिलेगा, फिर 2 भी लिख दो, अर्थात 2 टी से गुना करते हैं, प्लस यहाँ पे 2 टी। यदि 2 टी से गुना करते हैं, 2 टी गुना टी, यहाँ तक 2 टी स्क्वायर आ जाता है, 2 टी गुना -1, यहाँ माइनस आता है, 2 टी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें, यहाँ प्लस में या माइनस में, ये माइनस में, ये हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ ये माइनस में है 2 टी है, ये प्लस में 2 टी है, तो इस प्रकार से यह भी आपस में खत्म हो जाता है। यहाँ बचता है 1 6 बचता है, ठीक है। तो यह आपस में हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये तो गुना करने के बताए थे आपको। हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर शेष पर जो है हमको 1 आ गया। जब शेष पर 1 आ गया तो इसे बोले यह गुणनखंड नहीं है, सिर्फ लिख दो नहीं, बस हो गया। सवाल बन क्रिएटिव गुणनखंड नहीं है। यदि हर में 0 1 आ गया तो बोले गुणनखंड नहीं है। यदि हर में यदि 0 यदि आ जाता बोलते गुणनखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल है, आप सवाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। अब फिर आगे हैं 7 का जो 6 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए अभी इनको हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको यह दिया गया है, ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं, फिर इसे भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बनाइए, यहाँ पे हमको टी क्यू -6 टी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 11 टी यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहाँ पे है टी स्क्वायर यहाँ पर 5 टी प्लस यहाँ पर 6 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ टी स्क्वायर यहाँ पर टी क्यू है, आप इसमें टी से आप गुना करना पड़ेगा। यदि टी से गुना करेंगे तब यहाँ पर टी क्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कीजिए, टी से गुना कीजिए, टी गुना टी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाता है टी क्यू, टी स्क्वायर गुना -5 टी, यहाँ आता है -5 टी स्क्वायर, टी गुना +6, यहाँ पर 6 टी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस में, यहाँ माइनस में, ये माइनस में, यहाँ हो गया प्लस में, ये प्लस में है, यहाँ हो गया माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म हो जाता है। यहाँ -6 टी स्क्वायर है, यहाँ +6 है, तो यहाँ बचता है माइनस, बचता है टी स्क्वायर बचता है, ये प्लस में है, ये हो गया माइनस में, 11 में 6 जाएगा, यहाँ बचता है 5, बचता है +5 टी। उस बाद -6 है, लिख दो -6। यहाँ इसका घात 1 है, ऐसा घात 2 है, इसका भी घात 2 है, फर्क कितना है, यहाँ माइनस चिन्ह है। आप क्या कीजिए, -1 से गुना कीजिए। यदि आप -1 से गुना करते हैं, यदि -1 से गुना करते हैं, -1 गुना टी स्क्वायर, यहाँ आता है माइनस टी स्क्वायर आता है, -1 गुना -5 टी, माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है 5 टी, और यहाँ -1 गुना -6, यहाँ होता है -6 आ जाता है, ठीक है।
इसका कॉमा हो गया, तो यहाँ माइनस है, अब हो गया प्लस में, ये प्लस में है, यहाँ हो गया माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ हो गया प्लस में। ठीक है, सब सेम 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 है, खत्म हो जाता है, इसका पूरा 0 बचता है। ठीक है, आप देखिए शेष पर हमको 0 आ गया, बोलेंगे यह जो है इसका गुणनखंड है। यदि 0 भी आ जाता है तो बोलेंगे गुणनखंड क्या है। तो सवाल बन के हो गया रेडी। ठीक है, आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपका सवाल बनेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आ गए हैं, तो अब हम आ गए हैं टाइप नंबर 2 का जो 8 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, 8 नंबर सवाल लेकर आ गए हैं। ठीक है, 8 नंबर जो सवाल जो हमको जो दिया गया है ना, आइए यहाँ देखिए क्या बोलता है। यहाँ कहता है कि बहुपदों जो कि px, qx और px और gx और rx, द qx और rx, आपको मालूम ही होगा px क्या है, भाज्य है, qx क्या भाजक है, और qs क्या भाजफल है, और rx क्या है आप जानते हैं कि शेषफल है। उदाहरण दे जो कि विभाजन एल्गोरिथ्म, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जो शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है घात जो है rx जो है rx से बड़ा है gx को संतुष्ट करते हैं। तो बोलता है और निम्नलिखित शर्तों को भी संतुष्ट करते हैं। क्या किस किस शर्त को संतुष्ट करता है ये देखिए। पहला बोलता है यदि घात px जो है घात qx से qx में यदि आप 1 जोड़ देते हैं उसके इक्वल है। दूसरा शर्त क्या है, जो कि qx जो है वो 1 के इक्वल है। अगला शर्त क्या है यहाँ पर, qx है घात qx बराबर है घात rx प्लस 1 के इक्वल है। तो आइए आपको इस पर जिन एग्जांपल देके आपको बतलाते हैं, प्रत्येक तीनों को हम बता देते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल बुक से बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हम एक जो है ना आपके साथ एग्जांपल लेके बतलाते हैं। पहला खल ठीक है, यहाँ क्या बोलता है पहले देखो, यहाँ पर यहाँ बोलता है घात जो है ना px बराबर घात जो है ना qrx q प्लस 1 के बराबर है। हम इसका एक एग्जांपल लेके बतलाते हैं, जो कि यहाँ पर आपने पढ़ा ही है, t प्लस 1 कॉमा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1। मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, देखिए आइए हम इसमें अब इससे भाग देते हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं t माइनस 1 में किससे भाग देते हैं, यहाँ पे टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इससे भाग देते हैं। ठीक है, जब हम भाग देते हैं आप यह देखिए हमको इसमें टी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तभी तो मेरा पहला पद आएगा। तो आप क्या कीजिए इसमें टी स्क्वायर से गुना कीजिए। ठीक है, यदि इसमें आप टी स्क्वायर से गुना करते हैं, टी स्क्वायर गुना टी क्या आता है यहाँ पर टी क्यू, टी स्क्वायर गुना माइनस 1 है तो माइनस टी स्क्वायर आता है यहाँ पर। उसके बाद में ये प्लस से यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ लगाओ प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इतना पद खत्म हो जाता है। ए और टी स्क्वायर प्लस ए और टी स्क्वायर यहाँ होता है 2 होता है टी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ माइनस 2t है, लगाओ माइनस 2t प्लस 1 भी है, प्लस 1 में लगा दो। ठीक है, अब देखो अब हमको किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर देखें घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो एक घात वाला से गुना करना पड़ेगा, अर्थात हमको जो है ना प्लस 2t से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं।
यदि यहाँ पर प्लस 2t से गुना करते हैं, प्लस 2t गुना t क्या आता है 2t² होता है, और माइनस फिर यहाँ पर 2t गुना 1 करते हैं, यहाँ माइनस 2t आता है, और बस इतना ही आएगा। और यहाँ ये खत्म, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो इस प्रकार से दोनों आपस खत्म हो जाता है। ये माइनस में ये प्लस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है +1 बचता है। यहाँ क्लियर है, ठीक है। आप तो ये तो पहले भी बना चुके थे, हम वही जो है एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिए हैं। आप ये देखिए, पहला बात यहाँ जो बोलता है पी क्यू नहीं क्यू एक्स, यही तो क्यू एक्स है ना, जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये क्या है मेरा, ये मेरा पी एक्स है, ठीक है, और यह मेरा क्यू एक्स है, ठीक है। ये मेरा पी एक्स हो गया और ये क्यू एक्स हो गया। अब ये बोलता है पी एक्स जो है क्यू एक्स में यदि 1 जोड़ देते हैं तो वह उसके बराबर हो जाता है। आप ये देखिए, इसका जो मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात 3 है। इसका मैक्सिमम घात कितना है, इसका मैक्सिमम घात 2 है। यदि इसका मैक्सिमम घात 2 है, ठीक है, यदि इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है, यदि इस घात में यदि 1 जोड़ देते हैं तो यह जो पी एफ जो है यहाँ पर क्यू एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वही तो यहाँ पर शर्त बोलता है, क्या यह दोनों आपस में सच में बराबर है। तो हम देख पा रहे होंगे, यदि क्यू एक्स में इसकी घात में यदि 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, यदि t से दे और गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम घात 3 जो है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बात यहाँ यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल यदि बनाते हैं तो आपसे सवाल पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा बात क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखें जो है यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिया गया है ना। अब इसको बना लेते हैं। शर्त 2 है, हल, ठीक है। शर्त क्या है दूसरा यहाँ पे, घात क्यू एक्स बराबर है 1 के, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए एग्जाम्पल t² माइनस 5t प्लस 6 साथ दिया गया आपको t³ माइनस 6x² प्लस 11t माइनस 6। मैं आपको जो है ना बुक में जो दिया हुआ है, सवाल जो दिया गया है, हम उसी बुक का सवाल में खोज के मैंने आपको दे दिए हैं, ताकि इधर इधर यदि इधर उधर से देते हैं तो आप भी सोचे कहाँ से दे दिया है कि नहीं। तो यह देखिए, आपके बुक से ही दिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। आप देखिए, अब इसमें हमको इसे भाग देना है, ठीक है। तो आइए पहले भाग देख लेते हैं। यहाँ पे है t² है माइनस 5t प्लस 6 है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर t³ माइनस यहाँ पर 6t² प्लस 11t माइनस 6 है, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ घात 3 है, इसमें 30 यहाँ गुना करते हैं। यदि आप इसमें 30 गुना कीजिएगा, यहाँ पर आ जाता है t गुना t², यहाँ पर आता है t³, ये माइनस यहाँ पर 5t², फिर यहाँ पर प्लस 6t आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ना, आप इस प्रकार से आप गुना करते हैं, आप इतना मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ डबल माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस है तो यहाँ डबल माइनस चिन्ह। तो इस प्रकार से आप ये देख पा रहे होंगे, दोनों आपस में खत्म हो जाता है। ये माइनस में है, ये हो गया प्लस में, माइनस 6t² या प्लस 5t², यहाँ बचता है माइनस t² बचता है।
ये प्लस में यहाँ हो गया माइनस में, 11 में से 6 जाएगा, यहाँ बचता है 5 बचता है, प्लस 5t माइनस यहाँ पर 6 बचता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ इसमें यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है। आप क्या कीजिए, इसमें यदि माइनस 1 से गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा, माइनस 1 से गुणा कीजिए। यदि माइनस 1 से यदि गुणा करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, यदि माइनस 1 से गुणा करते हैं यहाँ पर आएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस 5t और यहाँ पर माइनस 6 आएगा। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हमको यहाँ पर शर्त जो कहता है, यहाँ पर शर्त यह कहता है कि क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स जो कि 1 के इक्वल है। आप ये देखिए क्यू एक्स जो है, यहाँ ये है ना क्यू एक्स हुआ ना, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्यू एक्स हुआ, ये बोलता है 1 के इक्वल है। आप ये देखिए 1 के इक्वल कैसे नहीं है, आप देखिए इस पर पावर कुछ है तो 1 है ना, है कि नहीं, इस पर पावर यदि कुछ घात नहीं है कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, इसलिए बताया जाता है कि क्यू एक्स जो है क्योंकि 1 के बराबर है। आप देख पा रहे होंगे, बस आपको सिर्फ एग्जांपल लिख देना है, बस आपका सवाल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हैं शर्त जो है 3। शर्त 3 क्या है, शर्त 3 दिया गया यहाँ पे कि घात दिख क्यू एक्स जो है यदि बराबर है घात आर एक्स के, यदि उसमें यदि 1 जोड़ देते हैं वह उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, पी एक्स में हमको पी एक्स में जी एक्स से भाग देते हैं। ठीक है ना, देखो मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, अब कोई बात नहीं, आप भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक्स क्यू माइनस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 8, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें यदि x से गुणा करते हैं, यहाँ पर x से गुणा करते हैं, इसमें यदि इसमें x से गुणा करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर माइनस 5, यहाँ स्क्वायर है, लिखो स्क्वायर लिखो, और यहाँ 5x स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ पर 6x आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस है डालो माइनस चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, 5x में 5x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जाएगा, यहाँ बचता है x स्क्वायर बचता है। ठीक है, ये प्लस में है, या ये अब हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, अब 6x में एगो x जाएगा, यहाँ माइनस 5x बचता है और प्लस यहाँ पर 8 है ये। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो क्या करते हैं, इसमें यदि 1 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसका घात सेम है, 1 से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 6, ये प्लस में यहाँ माइनस में, ये माइनस में यहाँ प्लस में, ये प्लस में यहाँ हो गया माइनस में। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, तो यहाँ बचता है 2 बचता है। ठीक है, तो अब देखिए शर्त क्या कहता है, शर्त कहता है यहाँ पे देखो, शर्त क्या कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये है ना, क्या कहते हैं यहाँ पर क्यू एक्स जो बराबर है आर एक्स पे 1 जोड़ने पर, अब क्यू एक्स जो हमको आया है यहाँ पे देखो x प्लस 1 आया है और यहाँ जो आया है 2 आया है। ठीक है, ये जो 2 जो आया है, यदि हम इसमें x
हम पूछे जीरो है, हम जानते हैं कि एक्स पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, वो जो 1 होता है, अर्थात यदि 2 में यदि 1 से गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखिए वो यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ कितना देखिए कुछ न 1 है। ठीक है ना, यदि इसमें इसमें क्या किए हैं, सिर्फ एक जोड़ दिए हैं। यदि इसमें एक जोड़ दिए हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यही तो शर्त कहता है कि क्यू एक्स जो है बराबर है आर एक्स में, यदि 1 जोड़ने यदि इसमें यदि 1 जोड़ देते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो पूरा देख चुके हैं, तो आप जिसे वीडियो देखते हैं हमेशा यदि आप नहीं समझते हैं, आप सवाल एक बार 2 बार वीडियो चलाइए और देखिए। ठीक है ना, मैं आपको जो है ना दे प्रत्येक सवाल जो है बता चुके हैं, आप बारी बारी से वीडियो देखिए। थैंक यू।